मोनिका, क्या वो रेजिग्नेशन जो क्योंकि वो हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आपके पास पहुंचा हो तो केपी शर्मा ओली ने क्या कहा है इस्तीफा देते हुए? जी, 1 मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा इसको पढ़ के मुझे हिंदी में ही बताना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको बता देती हूँ जी, उसमें ठीक ठीक ठीक। क्या लिखा हमारे गया साथ है। एक और पत्रकार अंजना कार्की जुड़ी हैं। अंजना, अब सवाल यही है, केपी शर्मा ओली गए तो अब आगे कौन लीड करेगा नेपाल को? अभी कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, रास्ता पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्या हो सकता है कल वो बिल्कुल अलग तरीका से आंदोलन चल रहा था। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री का थोड़ी देर पहले इस्तीफा आ गया है। ये सब लोग जो जेनजी है, जेनजी का पेरेंट्स, वो इसके इंतजार में थे, तो उसने तो इस्तीफा दे दिया है। अभी ये भी बड़ा खबर आ रहे हैं कि वो इलाज के नाम से बाहर भी जा रहे हैं, क्योंकि जेनजी अभी गुस्से में है। गुस्से के कारण उसके घर में आग लगी है, कहीं उसके जीव जान में भी कुछ हो सकता है। इसके लिए वो सुरक्षा के लिए वो बाहर भी जा सकते हैं, नेपाल से बाहर। और प्रधानमंत्री तो अभी हम यही कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तो नेपाल के अभी का जो दिख रहा है, अभी का राजनीतिक फ्लक्चुएट वो सिचुएशन के कारण नेपाल के आर्मी ऑफिसर, जो नेपाल के आर्मी चीफ है अभी अशोक सिग्देल, वो भी ले सकते हैं। और नेपाल में ये मांग है जेनजी का कि नागरिक सरकार गठन करके फ्रेश मैंडेट में अर्ली इलेक्शन में जाने का मांग है। ये भी हो सकता है, ये 1-2 दिन में पता चलेगा, नहीं तो आज भी पता चल सकता है, क्योंकि तो आज दल, विपक्षी दल और सरकार में शामिल वाला दल का शाम 6 बजे बैठक चलने वाले हैं। उसके बाद में ये पता चलेगा सरकार कैसे जाएगा, कौन इसका बागडोर संभालेगा, ये पीछे पता लगेगा। जी, ये प्रक्रिया जैसे हमारे यहाँ है कि इस्तीफा राष्ट्रपति को मंजूर करना होता है, वहां तो राष्ट्रपति के घर को भी सुरक्षा देनी पड़ रही है। तो इस्तीफा उनका मंजूर हो चुका है? और इस्तीफा अभी वो मंजूर नहीं हो चुका, क्योंकि गृह मंत्री का भी इस्तीफा आ चुका है कल, तो उसका भी मंजूर नहीं हो चुका। राष्ट्रपति भवन भी इतना आग से जल रहा है, राष्ट्रपति भी सुरक्षित नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है, वो राष्ट्रपति भवन से बाहर है। प्रधानमंत्री भी बाहर है, बाहर से वो उसका इस्तीफा दे दिया है। तो इसके लिए वो नेता लोग अभी कहाँ है, कहाँ छुप रहे, वो कोई उसका लेखा जोखा नहीं है, वो कोई इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वो घर घर में नहीं है। कईयों नेपाली पॉलिटिकल लीडर, जो टॉप लीडर हो, सीनियर लीडर है, नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर का घर, जो कोलिशन गवर्नमेंट में भी था, उसका भी घर जल रहा है। ओली का घर जल रहा है, नेपाली कांग्रेस का महामंत्री गगन थापा का घर भी जल रहा है, कईयों लोग का घर जल रहा है। एक बड़ी बात क्या है कि नेपाल में जो 6-7 महीना पहले एक पार्टी पैदा हुआ, रवि लामिछाने नाम का राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, वो अभी नक्खू कारागार में है। उसके भी बाहर लेने के लिए सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के कारण उसको नक्खू कारागार में भेज दिया है। सहकारी और कोऑपरेटिव नाम के पैसा घोटाला दिखाकर उसका वहां भेज दिया है। लेकिन जेनजी आक्रोश करके वो जेनजी का एक बड़ा आदमी घुसकर अभी कुछ और तस्वीरें आ रही हैं अंजना, 1 मिनट। ये बताया जा रहा है कि जो नेपाल की संसद है उसमें आगजनी हुई है, वहां भी आग लगाई गई है। कल आपने देखा था प्रदर्शनकारी संसद में के अंदर चले गए थे, ये भी सूचनाएं आई कि एक प्रदर्शनकारी की मौत जो है वो क्योंकि वो वहाँ जो गेट था उसको फांद के अंदर चला गया था, तो वहाँ उसकी गोली लगने से मौत हुई। अब संसद में आग लगी हुई है, ये आपको नेपाल की पार्लियामेंट की तस्वीर दिखाई दे रही है। इससे ज़्यादा खराब हालात और क्या हो सकते हैं? प्रधानमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, अभी बता रहे इंडिया इंजना कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, अपने घरों में सुरक्षित नहीं है और ये भी नहीं पता कि वो अपने घरों में है भी कि नहीं। और इस बीच आप खुलकर संसद में दाखिल हो रहे हैं प्रदर्शनकारी और आगजनी हो रही है वहां पर। ये देखिए, आप तस्वीरें दिख रही हैं आपको। पहले नेताओं के घर जलाए गए, चाहे प्रधानमंत्री का आवास मिला हो या निजी आवास, चाहे राष्ट्रपति का निजी आवास हो, और अब नेपाल की पार्लियामेंट में भी ऐसे ही आगजनी हो रही है। मोनिका, क्या आप भी वहां पर देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी लोग घुस गए हैं? जी, पार्लियामेंट में भी लोग घुस गए हैं, से न्यूज़ आ रहा है, और वहाँ पे आगजनी भी हुई है। और अभी थोड़ी देर पहले पता चला ये चीज़ कि पार्लियामेंट में भी लोग घुसे हुए हैं। कल भी लोग पार्लियामेंट में घुसे थे, उसके बाद ही माहौल थोड़ा बिगड़ गया था, ये सबको पता ही है। लेकिन आज भी वो लोग घुस गए और आगजनी हो रही है वहाँ पे।
एंजिना, क्या बता पाएंगे आप? तस्वीरें तो बहुत खराब दिखाई दे रही हैं। लोग जो हैं वो आग लगा रहे हैं, बाहर से दिख रहा है संसद परिसर के अंदर। आज का स्थिति बहुत तनावग्रस्त है। वो आज का स्थिति का कोई लेखा जोखा नहीं, कितना जन धन का क्षति हुआ उसका विवरण नहीं है। वो क्या है कि हर नेता लोग का घर जला रहा है। वो सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी अड्डे जला रहा है, वो इतना भी नहीं, पुलिस लोग का ऑफिस जला रहा है, इतना भी नहीं, आज प्रधानमंत्री कार्यालय के जो संसद भवन है वहाँ भी आंदोलन घुस के वो भी जला रहे। सरकारी अड्डे जो मंत्री क्वार्टर है भैंसी पार्टी में, नेपाल काठमांडू के राजधानी भैंसी पार्टी में, वो भी आग लगा रहा है। कईयों लोग जो बड़े बड़े नेता बोलते हैं, बड़े बड़े नेता लोग का घर में आग लग रहा है। वो पत्रकार लोग भी निशानी में है। इसके लिए आज का जनधन का कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन कल से ये आंदोलन, कल का प्रधानमंत्री ने इफ वो आज का जो किया था, जो आज का वो निर्णय किया था, इसे वाला निर्णय कल किया था, तो इतना जनधन का क्षति हो नहीं सकता है। क्योंकि आज तो इस्तीफा दे दिया है, कल तो उसका घमंड था, दमन उसने किया था। उसके बाद में 19-20 लोग का मौत हो चुका। उसका पेरेंट्स अभी जो हम तस्वीर देख रहे हैं एंजिना, इसमें यह दिख रहा है कि जो संसद परिसर है उसके अंदर भारी तादाद में भीड़ दाखिल हो गई है और पार्लियामेंट हाउस के अंदर से धुआं उगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, ये देखिए आप, ये ताजा तस्वीरें जो नेपाल से आ रही हैं, संसद को आग लगा दी गई है। पार्टी जी, सचमुच ये दृश्य जो है ना, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अब ये मसला सिर्फ इतना नहीं है कि ये छात्रों का गुस्सा है। ये सीधे तौर पर नेपाल के लोगों को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। नेपाल की सेना को, नेपाल के नौजवानों को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। इसी से जुड़ी खबर बता दूं, सेना मुख्यालय में नेपाल में काठमांडू में इस वक्त एक बड़ी बैठक चल रही है। आप कह रहे हैं सेना को स्टेप इन करना पड़ेगा? निश्चित तौर पर सेना को स्टेप इन करना चाहिए। उनके घर के बच्चे हैं, उनके परिवारों के बच्चे हैं। ये आग जिस तरह से बढ़ रही है, अनकंट्रोल्ड, बिना किसी लीडरशिप के जब ऐसा आंदोलन होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें बर्बादी और तबाही होती है। केपी शर्मा ओली ने त्यागपत्र दे दिया, आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई। जिन जिन नेताओं को आपको लगता है ज्यादातर देश छोड़कर भाग गए हैं, छिप गए हैं, अब अपने ही देश का, अपनी ही संपत्ति का, अपने ही लोगों का नुकसान करने का कोई मतलब नहीं है। और मेरा ये मानना है, नेपाल की स्थिति भारत के लोगों के लिए, हम लोगों के लिए नेपाल हमारे देश की, जैसे हमारे लिए अपने देश की भावना है, ऐसे ही नेपाल को लेकर भावना। और मैं फिर कह रहा हूं, नेपाल के नौजवानों को और नेपाल की सेना को अपने देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। सेना प्रमुख के सेना मुख्यालय में सेना प्रमुख एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। अभी राहुल जी मुझे एक रिपोर्ट दिखा रहे थे जिसमें कहा गया कि सेना प्रमुख ने ही कहा कि आप पहले इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री। बाकायदा, और सामने से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये भी ओली ने जो कहा है सेना प्रमुख को, उन्होंने सेफ पैसेज अपना मांगा। और दूसरा ये बात हुई कि सेना प्रमुख ने ये कहा कि जब तक आप अपनी जो है वो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हैं तब तक सेना जो है स्थिति को नहीं संभालेगी। तो मेरे ख्याल से वही जो प्रोसेस है इस वक्त हो रहा है। सेना जो है इनके इस्तीफे के बाद ये आपस में तय कर रही है या बाकी लोगों से तय कर रही है, जो कि जैसे चीफ जस्टिस होंगे या बाकी लोग, कि किस तरह से इस स्थिति में आगे कैसे बढ़ा जाए। और सेना अपने हाथ में कमान ले या फिर किसी को या किसी एक दल को या किसी एक सिस्टम कोई छोटा बनाया जाए जिसके कारण इसको आगे चलाया जाए। और नेपाल में कोई मिलिट्री टेक ओवर की हिस्ट्री तो है नहीं, टेक ओवर की स्थिति नहीं है, लेकिन आप 2 दिन के डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें समझ में आता है कि सेना जो है वो प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं है। ये तो प्रधानमंत्री के आदेश के बाद जो कल भी जितना हुआ और आज भी डेवलपमेंट हुआ उसमें सेना गोली चला सकती थी। और सेना ने जो, जैसी खबर भी आ रही है कि ओली के इस्तीफे के बाद अब बातचीत चल रही है सेना, तो मुझे लगता है अब वो कमांड उसको ले लेगी और स्टेप इन करके माहौल को ठीक करने की कोशिश करेगी और लोगों को भी ये समझाएगी कि भाई जो आपकी मांग थी ओली के इस्तीफे की या सरकार के गिरने की, वो भी पूरी हो गई। तो अब होगा, लेकिन उसके आगे ऑल्टरनेट क्या इंतजाम होगा, क्योंकि सेना स्टेप इन करके केवल सेना सरकार बना ले ऐसा मुझे नेपाल में नहीं लगता है। तो आगे बनाएगी भी नहीं सेना ऐसा सिस्टम बनाएगी ताकि आगे इलेक्शन हो सके। आगे का कुछ हो, इलेक्शन तो अभी दूर की बात है, पहले एक एडॉक सिस्टम बनाना पड़ेगा, इलेक्शन तो बाद। संसद में आग लगा देना, देश की संपत्ति जला देना, भाई बहुत बड़ी बात है। आपकी चुनी हुई सरकार जिसको आप चुनोगे वो उसी संसद में तो बैठ के देश चलाएगी आपके साथ मिलकर। और आप उस संसद की, देश की संपत्ति को आप जला रहे हो, देश में अराजकता की स्थिति लेकर आ रहे हो, लूटपाट शुरू हो गई है, वहां पर दुकानें लूटी जा रही है। इस तरीके से अगर अराजकता, तो पूरे इस आंदोलन का मुझे लगता है कि पूरा बदनाम कर देंगे। अब आपकी मांग ली गई है, वो इस्तीफा दे दिया गया है, अब बैठ के आप सेना से बात कीजिए, नेताओं से बात कीजिए, चुनाव कब करवाना है, टेक ओवर कौन करेगा। इस तरह से सरकार की संपत्ति और देश की संपत्ति को खत्म करना। बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए, संसद परिसर में लोग पहुंचे हुए, छत पर चढ़े हुए हैं और अंदर से धुआं निकल रहा है।
बहुत ही विकट स्थिति है। मतलब आप सरकार की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं तो आपकी संपत्ति है। अब तो मुझे लगता है कि रुक जाना चाहिए, अब शांति के साथ आप बात कीजिए। आपकी सबसे बड़ी मांग ली गई कि आपके प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब आप देश के नवनिर्माण के लिए अब आगे आइए। समीर जी, इस तस्वीर को देख के लग रहा है कि वहां प्रधानमंत्री भी सेफ नहीं है अब तो। बिल्कुल निश्चित, तभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इतने जल्दी इस्तीफा दिया। मुझे लगता है प्रधानमंत्री को निकाला है सेना ने, और सेना निकाल के लेके गई है ताकि जो है उनको हार्म ना हो सके। और बाकी 24 घंटे में घटना घटी है सर। आप देखिए, कोई ऐसा भी नहीं कि 7 दिन से चल रहा है, 24 घंटे के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो जाना कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ रहा है, सेना दखल नहीं दे पा रही है, इतना जनता सड़कों पर आ गई है। ये अब मुझे लगता है कि ये सरकार के हाथ से निकल चुका है। अब अगर सेना हस्तक्षेप करके इस मामले को रोक सकती है, समझाकर बुझाकर, यह अपना बल प्रयोग करके तो ही होगा, क्योंकि अब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस लाचार है, पुलिस के हाथ में कुछ है नहीं, पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, वहां पर वित्त मंत्री को लात मारकर भगाया जा रहा है। जब ऐसी हालत है काठमांडू की, तो सेना के अलावा अब काठमांडू को या नेपाल को और नहीं बचा सकता फिलहाल। अब सेना को ही आना होगा। अगर प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद ये आग लगाई गई है तो या तो उन्मादी बिना समझ के जो भीड़ होती है उसने ये किया, या जानबूझकर आग लगाई गई जिससे हालात इतनी जल्दी वहां सामान्य नहीं हो। क्योंकि अभी बहुत कुछ नेपाल में बिगड़ा नहीं। अभी तक जो भी हमला था वो भ्रष्टाचारी नेताओं के घर पर था। जो घर छोड़कर भागना पड़ा था वो मंत्री लोग थे जिन्होंने खूब पैसे कमाया, जिनकी वजह से अब अगर ये सब हो रहा है कि संसद को आग लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जिसकी बार बार बात होती है, किसी दूसरे देश में जो हस्तक्षेप विदेशी ताकतें करती है वो प्रभावी हो रही। और सेना को इसलिए भी उतरना चाहिए कि देश बचाना होगा। देखिए, कम से कम हम ये मानते हैं नेपाल और भारत ये एक जैसा व्यवहार करने वाले देश हैं। यहां सेना प्रमुख, सेना से जुड़े लोग वो सत्ता पर नियंत्रण करने की कोई कोशिश या मंशा कभी नहीं करते। हिस्टोरिकली कभी ऐसा नहीं रहा, और वहां की जनता भी इसे पसंद नहीं करती। लेकिन अब वहां के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहीं इससे आगे बात बढ़ी, और जो किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक होता है कि कहीं एक दूसरा समूह इसके आगे खड़ा हुआ, क्योंकि लंबे समय तक जब अराजकता रहती है तो गृह युद्ध की तरफ जाती है जो ज्यादा खतरनाक होती है, उससे बचाना। सवाल यही है ना कि जब इस्तीफा हो गया प्रधानमंत्री का, तो और क्या चाहते हैं ये आंदोलनकारी? टी राघवन काठमांडू में कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच में उनसे बात कर रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि भाई अब आगे नेपाल में क्या होगा। सेटिस्फाइड की ना संतुष्ट है, हमारा संतुष्ट नहीं है। वो उसको आंदोलन करने और बाल का विद्यार्थी का वो गोली मार के उसका हत्या कर दिया ना, वो अच्छा नहीं है। वो इसीलिए पब्लिक वो हो रहा है। पूरा सरकार बदलना ही पड़ेगा इसका तो नहीं रहना चाहिए इसका। ठीक है, आप बात करना चाहेंगी? आप बोलेंगे कुछ? आप प्रधानमंत्री ने रेजिग्नेशन भेजा है, नहीं ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, ये लेटर आया है, सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें बोल रहे हैं कि ये तो 2081 का है, अभी तो 2082 चल रहा है। 2081 कहाँ पे? यहाँ 2081 लिखा है। ये मतलब ये लग रहा है कि ये सच नहीं है। अगला साल का है, ये दूसरा साल है। उस वक्त दिया था क्या उन्होंने? उस वक्त रेजिग्नेशन दिया? नहीं, ये तो खाते रहते हैं, हमेशा नाटक करते हैं, हमेशा हमको लूटते हैं, रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमेशा हमको लूटते हैं, हम गरीब आदमी को, उतना ही है इनका काम। अभी हम जितना भी चिल्लाए वो लोग भाग जाएंगे। लेकिन अगर वो रेजिग्नेशन देंगे तो आप सेटिस्फाइड हैं? वो लोग रेजिग्नेशन देंगे तो नया लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना, तभी होगा। ये मतलब ये सही नहीं है आप कह रहे हैं? हाँ, ये अगला साल का है जो डेट इसमें लिखा है, ये अगला साल उस वक्त भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था क्या? दिया था, लेकिन उनको बहुमत नहीं हो रहा था, इसके लिए उनने राजीनामा दिया था। यहाँ पर अभी का नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये पुराना लेटर है जिसको एक बार फिर सर्कुलेट किया जा रहा है, ताकि जो गुस्सा है लोगों को उसको थोड़ा ठंडा किया जा सके कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की अपेक्षा दी। देखिए, बड़ा न्यूज है, संसद भवन पे आग लगाया गया है, वो बहुत अच्छा न्यूज है। क्या खबर आपने दी है? थोड़ा हिंदी में अगर समझा। अभी संसद भवन आग लगा के आ रहे हैं। अब ये सत्ता जिंजी चलाएगी, अब ये सत्ता जिंजी चलाएगी। अब पालो, अब पालो, अब पालो, अब पालो, अब पालो।
राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ आउँदैछ राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ आउँदैछ राष्ट्रपति बाटो छोड युवा यहाँ। देखिए यहाँ पर अभी अभी एक युवा ने इस बात का ऐलान किया है कि जो नेपाल की पार्लियामेंट है उसके हिस्से को आग के हवाले किया गया है और ये कह रहे हैं कि अब सत्ता जो है वो जेनजी के हाथों में दे दी जाएगी। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति भवन है उसमें भी कहा जाए कि राष्ट्रपति उस जगह को खाली कर दें क्योंकि युवा जो है उनके तरफ अब कूच कर रहे हैं। तो एक एक हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है यहाँ पर ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसमें ये जो दबाव बनाया गया है युवाओं की तरफ से कि अब इस सरकार को जाना होगा, उस तरफ एक और कदम जो है बढ़ाता हुआ अब दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से जो एक बार फिर जो है मुख्य रास्ते पर आग देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और उस जगह के आसपास तक पहुंचाया जा रहा है जहां से राष्ट्रपति भवन का दायरा शुरू होता है और यहीं पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह को घेरा जाए और यहाँ पर आगजनी की जाए। हालांकि जो पुलिस और सेना के जवान यहाँ पर मौजूद हैं वो इनसे उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर आकर इस काम को अंजाम ना दें, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हम यहीं पर इस प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहते हैं तो एक बार वो भी पीछे हटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रपति भवन के पास तक पहुंचा जाए और जिस तरह से यहाँ पर ये ऐलान किया गया है कि पार्लियामेंट जो है उसको आग के हवाले किया गया उसके एक हिस्से को और उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर सेना ने जो बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई थी उसको पीछे कर दिया है और ये एक सपोर्ट जो है कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर दिया जा रहा है। एक सपोर्ट देते हुए जो बैरिकेडिंग है उसको थोड़ा और पीछे कर दिया गया है और यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो और थोड़ा आगे आ गए और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो